इंडिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की तरफ से अभी तक एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई। कंपनी ने कहा था कि हम आपके लिए तब लेके आएंगे जब मास मार्केट रेडी होगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी ई विटारा, यानी कि विटारा एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन, जो कि विटारा जैसी काफी अलग दिखती है मेरे दोस्त। और आपको इस वीडियो में उसकी सारी डिटेल्स मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इंफॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशंस, रेंज, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब बताएंगे। शुरू करते हैं। आई थिंक कब है भारत मोबिलिटी एक्सपो। 15 जनवरी से मीडिया डे शुरू हो जाएंगे, 17 जनवरी को आप भी विजिट कर पाएंगे। तो भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस गाड़ी को कंप्लीटली लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। ऑलरेडी इस गाड़ी को मिलान इटली में दिखाया जा चुका है, इसका प्रोडक्शन वर्जन, जो कि काफी सुंदर लग रहा है, काफी फ्यूचरिस्टिक है। मारुति फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लेकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि भारत मोबिलिटी एक्सपो में सिर्फ ई विटारा ही नहीं, और भी बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। तो कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, आप कैसे वहां आ सकते हैं, कौन सी कंपनी शोकेस करेंगी, बाइक्स भी और अपनी कार्स भी, उन सबके हम एक अलग सी वीडियो बना रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और ऑफकोर्स भारत मोबिलिटी एक्सपो की जो कितनी गाड़ियां आएंगी सब हम आपके लिए अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आगे ई विटारा के ऊपर। तो EVX के नाम पे इसे ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया था, और भारत मोबिलिटी 2024 में भी। अब भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में इसे कंप्लीटली लॉन्च कर देगी कंपनी। 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलेगी। लेकिन ये वो बैटरी नहीं है जो आपको बाकी इलेक्ट्रिक कार्स में मिलती है। टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं बताता हूं कैसे। यूजुअली हमें मिलती है लिथियम आयन बैटरीज, जो कि हमें स्मार्टफोन, लैपटॉप और कुछ कार्स में मिलती हैं, बट इनमें आपको मिलेंगे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती कैसे डिफरेंट होती वो आपको बताता हूं। ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। अब ज्यादा स्टेबल का मतलब है कि इसमें आपको हीट का इतना इशू नहीं आएगा, और ये आग लगने से बहुत ज़्यादा सेफ रहती हैं। इतनी जल्दी इनको ये लगती ही नहीं, वैसे इतनी जल्दी का इनको आग लगती ही नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जितनी भी बैटरी स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ भी रहने वाली है। 10-10 साल तक इन बैटरीज को कुछ नहीं होता। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, वो ये रहती है कि ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो होती हैं वो उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती। यानी कि स्पेस ज़्यादा लेंगी लेकिन एनर्जी कम स्टोर करेंगी एज कंपेयर टू लिथियम आयन। लेकिन वही बात है ना कि जितनी डेंसिटी बढ़ जाती है उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इसलिए सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिथियम आयरन फॉस्फेट ज़्यादा सेफ रहती हैं। बट अगर लॉन्ग रेंज, कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहते हो तो लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। लेकिन अगर हम आयरन फॉस्फेट की बात करें, जो कि आपको ई विटारा में मिलेंगी, वो ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बिकॉज उसमें कोबाल्ट वगैरह नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें आयरन और फॉस्फेट होता है, तो कंपैरेटिवली एनवायरमेंट के लिए सेफ है। वेट थोड़ा सा लिथियम आयन से भारी होता है इनका, बट ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा ही फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वही है कि ये लाइफ इनकी ज़्यादा होती है, 3 टाइम ज़्यादा लाइफ होती है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन। तो इसलिए कंपनी ने कहा कि इस बार हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज आपके लिए लेकर आएंगे। हाँ, वैसे ही बाहर तो यही दिखाई, इंडिया में यही आ जाए, चेंज ना करें। बाकी चेंज करेंगे तो कुछ अच्छे के लिए ही करेंगे। बढ़ते हैं आगे कि रेंज कितनी होने वाली है। 2 ऑप्शंस है, 49 किलोवाट आवर एंड 61 किलोवाट आवर की। रियल रेंज ही बताऊंगा आपको, क्लेम नहीं। तो रियल आप लेके चल सकते हो कि 350 से 400 किलोमीटर कम रेंज बैटरी वाली, यानी कि 49 किलोवाट आवर में। और अगर हम बड़ी में जाते हैं 61 में, तो 450 से लेके 500 तो आपको मिल जानी चाहिए, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द व्हीकल, कंसिडरिंग द ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल। ये आपको रियल लाइफ रेंज आपको इस गाड़ी में मिलेगी। रही बात अब पावर्स की, तो 49 किलोवाट आवर आपको 2 व्हील ड्राइव में मिलेगा, जहां पर 142 bhp एंड 189 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। अगर आप 61 किलोवाट आवर में 2 व्हील ड्राइव लोगे तो 172 bhp एंड 189 न्यूटन मीटर टॉर्क। लेकिन अगर आप इसमें ऑल व्हील ड्राइव ले लोगे तो 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हो जाएगा। ऑल व्हील ड्राइव काफी फास्ट होने वाली, ये बात तो कंफर्म्ड होगी। लेकिन रेंज ज्यादा चाहिए तो 2 व्हील ड्राइव आपको ज्यादा सूट करेगी। प्लस ये है कि ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है ये, पावरफुल है नॉर्मल पेट्रोल डीजल से तो बहुत पावरफुल है। बट हाँ, जैसे हमने अभी महिंद्रा B60 देखे तो उतनी पावरफुल नहीं होगी ये, उतनी फास्ट एक्सप्रेशन नहीं होगी। लेकिन कम बैटरी कैपेसिटी में आपको रेंज ज़्यादा दे देगी, बिकॉज इसका वेट भी कंपैरेटिवली कम होने वाला है, और प्राइस भी। फीचर्स ज़्यादा नहीं है ना, साइज भी छोटा है, बैटरी भी छोटी है, तो प्राइस ज़्यादा नहीं होने वाली है। प्राइस के बारे में बता ही देता हूँ कि 18 से 25 लाख इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कंसीडरिंग ऑल द थिंग्स जो आपको मारुति प्रोवाइड करता है। इससे सस्ती आ सकती है, मारुति में ये दम है, ये बात तो कंफर्म्ड है, क्योंकि मास मार्केट प्रोडक्ट वो इससे कम प्राइस में इजीली लेके आ सकता है। बट लेट्स वेट एंड वॉच, क्या पता कुछ ऐसे फीचर्स हो जो अभी हमें नहीं पता, इंडियन मार्केट के लिए हो, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाए। बट आई थिंक 18 से 25 लाख वुड बी द राइट प्राइस अगर सारे फीचर्स इसमें आते हैं तो। आगे बढ़े, ये तो बैटरी के बारे में बता दिया।
फीचर्स भी तो बताने हैं। फीचर्स में अगर देखेंगे तो जो कंफर्म्ड फीचर्स हैं वो है फ्रंट में फॉग लैंप्स प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड दिए गए, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी हैं, 360 डिग्री कैमरा भी है, एडास फीचर्स भी आपको इस मारुति की गाड़ी में मिल जाते हैं। 18 और 19 इंचेस के अलॉयज की ऑप्शन आपको मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन के जैसे आपको स्लीक डिजाइन भी पूरी गाड़ी में देखने को मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल ऑब्वियसली एडास फीचर का पार्ट है, और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी कंपनी ऑफर करेगी। कंपटीशन की बात करें तो क्रेटा ईवी जो आने वाली है वो भी जनवरी फर्स्ट वीक में है, भारत मोबिलिटी, ये दोनों साथ में गाड़ी लॉन्च हो रही है, बड़ा मजा आने वाला है। एक तरफ होगी ई विटारा मारुति सुजुकी की और एक तरफ होगी hyundai की क्रेटा ईवी। दोनों इस कंट्री के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। सेल्स नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इनकी बिकती हैं, तो उस पॉइंट से देखा जाए तो क्रेटा ईवी एंड ई विटारा को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस सेगमेंट में एक और गाड़ी है जिसको लेकर बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वो है टाटा कर्व ईवी, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है बट मैं ई विटारा और क्रेटा की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। बट लेट्स सी ये कंपनी अपने प्रोमिसेस और अपनी रेपुटेशन पे कितनी खरी उतरती है। वैसे दोनों ब्रांड्स बहुत है, तीनों ब्रांड्स इनफैक्ट अपनी तरफ बहुत अच्छे हैं। कंपटीशन इसका MG ZS EV के साथ भी होता है, बट अब थोड़ी सी MG ZS EV पीछे होती जा रही है। आउटडेटेड होने के साथ साथ उसकी अवेयरनेस, उसकी मतलब ब्रांडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है और उसमें अपडेट आने की ज़रूरत है। अपडेट आ जाएगा तो डेफिनेटली, बट अभी अगर हम मेन EV सेगमेंट में देखें इस प्राइस रेंज में तो क्रेटा ईवी, ई विटारा और टाटा कर्व ईवी ही है। बहुत जल्दी महिंद्रा B60 आ जाएगी, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। ऑफकोर्स आप जानते हैं 19 लाख से तो उसका बेस वेरिएंट है विदाउट चार्जर एंड इंस्टॉलेशन, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी बट इसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट अगेन प्राइस एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कितनी है। जैसे टाटा कर्व ईवी है वो 17.5 लाख पे शुरू हो जाती है, 45 किलोवाट आवर बैटरी, ये 49 इसका बेस वेरिएंट होगा। इसमें फीचर्स अब कितने ज़्यादा बेस वेरिएंट में होते हैं वो डिफाइन करेंगे एक्चुअल में इसकी प्राइस। बट कंसिडरिंग टाटा कर्व ईवी, अगर मारुति ई विटारा को अपने आप को बहुत सॉलिड स्टैंड बनाना है तो मेरे हिसाब से इनको प्राइस 15 लाख से शुरू करनी चाहिए। इंटीरियर ही देख लो ना, आपको पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, बड़ा क्लस्टर, डिजिटल सब आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ न्यू टैन इंटीरियर्स और मतलब फीचर्स तो रिच है ही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। गाड़ी में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। मेजर आ जाती है प्राइस, एक्चुअल रेंज और एक्सेलरेशन। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द मारुति सुजुकी ई विटारा? भारत मोबिलिटी एक्सपो के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, घर पे नई नई गाड़ी चाहिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते ही रहता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।